जोरदार बारिश, गरीबों की तकलीफें। एक गांव में जानकी रमेश नाम के पति पत्नी रहते थे। उनके चिन्नी कृष्णा नाम के बच्चे थे। रमेश कोई काम नहीं करता था, बुरे लोगों के साथ घूमते हुए बुरी चीजें करता था। जानकी अपने गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर सुशीला नाम की अमीर औरत के घर काम करने जाती थी। पति कोई काम नहीं करता, लेकिन जानकी मेहनत करके घर के खर्च, बच्चों के पढ़ाई के खर्च के लिए पैसे कमाती। रमेश 24 घंटे नशे की हालत में रहकर बीवी बच्चों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखता था। ऐसे एक दिन जानकी सारा काम पूरा करके, मालकिन सारा काम हो गया है, अब मैं चलती हूँ। जानकी ये लो, पगार लो। ऐसे पैसे जानकी के हाथ में रखती है। वो पैसे लेकर जानकी अपने दोनों हाथ सुशीला की तरफ उठाकर हाथ जोड़कर चलती हूँ, जाकर आओ, ऐसे वहाँ से भेज देती है। जानकी घर की तरफ चलते हुए आकर इनसे 4 दिनों तक की सब्जियाँ और चावल लेकर बाकी के पैसे बच्चों के पढ़ाई के लिए रखना है, बोलकर जा रही थी। ऐसे चलकर जा रही थी कि रास्ते में एक जगह रमेश बहुत पीकर नशे की हालत में था। उसे देखते ही जानकी उदास होकर, अरे 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 भगवान, क्यों मुझे ऐसी किस्मत दी। पति भले ही मेहनत न करे चलेगा, लेकिन पी कर ऐसे रोड पर गिरेंगे तो क्या इज्जत रह जाएगी, सारी मेरी किस्मत। ऐसे कहकर रमेश के पास आकर उसे उठाकर, सुनिए जी, उठो जी, घर चले, उठो ना जी। कौन है तू? मुझे उठा दिया, चल भाग यहाँ से। गले तक पिएंगे तो खुद की बीवी भी याद नहीं रहती, चलो चले। ऐसे कहकर गिरे हुए आदमी को उठाकर कंधे पर सहारा रखकर धीरे से घर ले जा रही थी उसे। दोनों बच्चे घर पर बैठकर पढ़ रहे थे। जानकी रमेश को ले आकर घर पर रखे खाट पर सुला देती है। दोनों बच्चे अपने पिता को देख रहे थे। चिन्नी, खाना खा लिया? हाँ खाए माँ। अच्छा मैं पैसे देती हूँ, दुकान से सामान ले आओ। ऐसे बोलकर चिन्नी को थोड़े पैसे देकर वहाँ से भेज देती है। बाकी के पैसे भगवान के फोटो के सामने डब्बे में रखती है। वो देखकर कृष्णा, पैसे उस डिब्बे में क्यों रख रही हो माँ? ये तुम्हारे पढ़ाई के लिए, अच्छे से पढ़ने के लिए पैसे चाहिए ना, इसलिए ये पैसे इस डब्बे में छुपा रही हूँ। तुम्हारी पढ़ाई के लिए जरूरत पड़ने पर इसमें से निकालूंगी। ऐसे बोलकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे जानकी अपने पति और बच्चों को बहुत अच्छे से देखती थी। दिन गुजर रहे थे। एक दिन रमेश घर पर ही बैठकर पी रहा था कि जानकी देखकर गुस्से से, आप में अकल है? बच्चों के सामने ही पी रहे हो, कैसे चलेगा? मैं अकेले कितनी मेहनत करूँगी, सुबह से ऐसे नशे में धुत रहोगे तो बच्चों का क्या होगा? ऐसे कह रही थी कि रमेश को गुस्सा आकर जानकी के बाल पकड़कर, क्या रे, बहुत बोल रही है, मार डालूंगा। मेरी मर्जी है, मैं पीऊं या कुछ भी करूं, रोड पर जाकर सो जाऊंगा, तुम्हारा क्या जा रहा है? अगली बार मुझे पलट का जवाब दिया ना तो चमड़ी उखाड़ दूंगा मैं। ऐसे जानकी को मारकर वहाँ से चला जाता है। जानकी रो रही थी। वहीं रहकर सब देख रहे बच्चे माँ के पास आकर माँ को चुप कराकर, माँ रो मत माँ, हमारे लिए तुम उदास मत हो, हम बहुत अच्छे से पढ़कर बड़ी नौकरी ले आकर तुम्हारी सारी परेशानी दूर करेंगे, तुम रो मत माँ। ऐसे माँ के आंसू पोंछ रहे थे कि जानकी खुशी के आंसू से अपने दोनों बच्चों को करीब लेती है। ऐसे ही एक दिन जानकी काम पर जाने के लिए तैयार हो रही थी। तूफान और बिजली गरजकर बारिश हो रही थी। अरे बारिश को भी अभी आना था, कोई ना, बारिश रुकते ही जाऊंगी, ऐसे सोचकर घर पर ही थी। लेकिन वो बारिश बिल्कुल नहीं रुकती। देखते ही देखते और बढ़ी जा रही थी। रोड पर घुटने तलक पानी भर जाता है। वो देखकर, अच्छा हुआ काम पर नहीं गई, अगर जाती तो फिर लौट कर नहीं आ पाती, तब दोनों बच्चे डर कर घर पर रहते। ऐसे सोच रही थी। वो बारिश बिल्कुल नहीं रुकती। ऐसे कल परसों 4 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं, फिर भी बारिश नहीं रुकती। घर के सारे सामान खत्म हो जाते हैं। बच्चों को भूख लगने पर क्या करना है समझ नहीं आ रहा था। क्या करना है ये सोच रही थी कि कृष्णा आकर, माँ भूख लगी है माँ। घर में सामान नहीं है बेटा, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा।
उस पर क्यों उदास हो रही हो माँ? हमारी पढ़ाई के लिए पैसे बचाए थे ना, उनसे सामान खरीद लेंगे। वो तो तुम्हारी पढ़ाई के लिए है ना बेटा। माँ, पहले भूख मिटाना होगा ना, जिंदा रहने पर ही तो स्कूल जाएंगे। पढ़ाई बाद में माँ, पहले जाकर उन पैसों से सारे घर के सामान ले आओ। ऐसे कहती है। बेटी की बात सुनकर जानकी भी खुश होकर भगवान के फोटो के सामने जो डब्बा रखा था उसके पास जाकर उसे खोलकर आश्चर्य हो जाती है। उस डब्बे में पैसे नहीं थे, खाली था। वो देखकर चिन्नी, इसमें के पैसे कहाँ गए? क्या पता माँ। हे भगवान, बच्चों के पढ़ाई के लिए रखे पैसे भी पीने के लिए लेकर गए। अब मैं क्या करूँ भगवान। ऐसे बैठकर रो रही थी। बच्चे भी एक आखिरी आशा गंवाने पर उदास होकर अपनी माँ के पास आकर, माँ उदास मत हो, हमें इतनी भी भूख नहीं लगी, कल तक तो बारिश रुक जाएगी ना, तब काम पर जाकर पैसे ले आना। ऐसे कहते ही जानकी और उदास होकर, तुम्हें भूखा कैसे रखूं बेटा, रुको दुकान वाले के पास जाकर उधार मांगती हूँ। ऐसे बोलकर ऐसे ही बारिश में भीगते हुए दुकान के पास आकर, राम, खाने के लिए कुछ भी नहीं, बच्चों को भूख लगी है, तुम्हें पुण्य मिलेगा, थोड़ा चावल और दाल दे दो, बारिश कम होने पर काम पर से पैसे दूंगी। अरे क्या है, मेरी दुकान में कुछ उधार नहीं रहता, मैं सामान नहीं दे सकता, मुझे माफ करो, और कहीं उधार पर दाल और चावल ले लो। ऐसे जानकी के बहुत कहने के बावजूद सामान नहीं देता। जानकी उदास होकर वहाँ से मुड़कर, अब क्या करूं? गांव में कोई उधार नहीं दे रहा, क्या करूं? खाली हाथ लेकर घर कैसे जाऊं? नहीं, मैं मालकिन के पास जाकर उनके पैरों पर गिरकर तो पैसे देने कहूंगी। ऐसे कहकर उस बारिश में ही घुटने तक पानी होने के बावजूद धीरे धीरे चलते हुए 5 किलोमीटर की दूरी पर उसकी मालकिन के घर आती है। इतनी बारिश में जानकी को आता देख सुशीला आश्चर्य होकर, जानकी इतनी बारिश में क्यों आई हो, क्या हुआ? मालकिन, मेरे बच्चे भूखे हैं, खाने के लिए भी कुछ नहीं, दुकान में उधार नहीं दे रहे, आप ही मुझ पर दया करके थोड़े से पैसे दे दीजिए, पुण्य मिलेगा, अगले महीने मेरे पगार से काट लेना। ऐसे कहती है। जानकी की बात सुनकर सुशीला कुछ बोले बिना वहाँ से अंदर जाकर पैसे ले आकर, जानकी ये लो, ये पैसे ले लो, बच्चों की भूख मिटाओ, ये तुम्हारे तनख्वाह से भी नहीं काटूंगी, बारिश कम होने के बाद ही काम पर आओ, अगर किसी चीज की जरूरत है तो पूछ लेना, ठीक है? ऐसे कहती है। अपनी मालकिन की बात सुनकर जानकी बहुत खुश होकर उनके पैरों पर गिरकर, मालकिन आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी, चलती हूँ। ऐसे बोलकर वहाँ से निकलकर राम के दुकान पर जाकर सारे सामान लेकर घर जाकर बच्चों को खाना बनाकर देती है। ऐसे उनकी भूख मिटती है। बड़े से मुर्गी के बच्चे और खड़ूस सास। एक गांव में अनुसुईया और कस्तूरी नाम के 2 सास बहू रहते थे। कस्तूरी बहुत अच्छी औरत थी, भोली थी। सास उसे जितना भी परेशान करे वो उल्टा जवाब नहीं देती थी, लेकिन अनुसुईया बहुत ही खड़ूस थी। वो हर छोटी छोटी बात पर अपनी बहू को डांटती रहती थी। एक दिन कस्तूरी अपने हाथ में कॉफी का कप लेकर अपने सास के पास आई। सासू माँ, कॉफी, ऐसा बोलकर उसने उसे कॉफी का कप दिया। उस कप को लेकर अनुसुईया बोली, अरे सौसर कहाँ है? कप के साथ सौसर देते हैं, क्या तुझे ये भी नहीं पता? सास को इज्जत देना नहीं आता तुझे? सॉरी सासू माँ, अभी लेकर आती हूँ। तो फिर इसे कौन पकड़ेगा? तेरे आने तक क्या मैं इसे ओलंपिक के लाइट की तरह हाथ में पकड़कर खड़ी रहूं? इसे भी ले जा, उसने कहा। कस्तूरी ने कप भी ले ली और अंदर चली गई। वापस वो सॉसर और कप दोनों लेकर आई। ये लीजिए सासू माँ, उसने फिर से दिया। थोड़ा कॉफी पीकर बोली, अरे ये क्या है? कॉफी है सासू माँ। हाँ पता है, सॉसर में कप और कप में कॉफी होना ही काफी है क्या? कॉफी को गर्म भी तो होना चाहिए, ये तो एकदम ठंडी हो गई है। इस तरह चिल्लाकर वो सीधे वो कॉफी कस्तूरी के चेहरे पे मार देती है। गरम गरम कॉफी चेहरे पर गिरने की वजह से कस्तूरी जल रहा है सासू माँ। अच्छा जल रहा है? कहाँ जल गया? ज्यादा नाटक किया ना तो तुझे चूल्हे में फेंक दूंगी। जा अंदर जाकर नाश्ता बनाकर लेके आ। इस तरह चिल्लाकर अनुसुईया अपने कमरे में चली जाती है। कस्तूरी रोते रोते रसोई में जाती है।
इस तरह हर दिन किसी न किसी तरह अनसुया कस्तूरी को रुलाती ही रहती है। एक दिन कस्तूरी जब बरामदे में बैठी थी तो कहीं से दो छोटे छोटे मुर्गी के बच्चे वहाँ आ जाते हैं। उन्हें देखकर कस्तूरी बोलती है, अरे वाह, ये मुर्गियाँ तो कितनी प्यारी हैं। छोटी छोटी सी मुर्गियाँ पता नहीं कहाँ से आ गई। शायद इसकी माँ इन्हें ढूंढ रही होगी। ऐसा सोचकर वो आसपास देखती है, लेकिन उसे कहीं पर भी उन मुर्गियों की माँ नहीं मिलती। तब कस्तूरी, लगता है इन बेचारी मुर्गी के बच्चों की माँ को कोई कुत्ता उठा के ले गया होगा। अब मैं ही इन्हें पाल लूंगी। ऐसा सोचकर वो इन दोनों मुर्गी के बच्चों को अपने घर के अंदर ले आई। घर में घुसते ही अनसुया ने कस्तूरी के हाथ में इन मुर्गी के बच्चों को देखकर बोला, अरे क्या है वो, कहाँ से उठा लाई? अरे नहीं नहीं सासू माँ, मैं इन्हें उठाकर नहीं लाई। बेचारी इनकी माँ को कोई जानवर उठाकर ले गया। ये रास्ता भटककर हमारे घर में आ गए। आज से मैं ही इन्हें पालूंगी सासू माँ। इस घर में तू ही बेकार पड़ी रहती है, ऊपर से ये दो मुर्गी किस लिए? चल कोई बात नहीं, इस बार के लिए मैं तुझे माफ करती हूँ। और हाँ, उन मुर्गियों को मेरी नजरों से दूर रखकर कहीं पालना, समझी? ऐसा बोलकर वो बाहर के लिए चली गई। उस दिन से कस्तूरी उन दोनों छोटे से मुर्गी के बच्चों को पालने लगी। वो मुर्गी के बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। उनमें से एक मुर्गी थी और एक मुर्गा। कस्तूरी ने उन दोनों के बड़े प्यार से नाम भी रखे थे। मुर्गे का नाम रखा भीम और मुर्गी का सत्यभामा रखा। एक दिन जब वो उन दोनों मुर्गियों को दाना डाल रही थी, तब अनसुया वहाँ आकर बोली, अरे घर में एक सास बेचारी पड़ी हुई है, उसकी सेवा करने का तो तुझे मन ही नहीं करता। जब देखो तब इन मुर्गियों के साथ पड़ी रहती है। हाँ? अरे आपको क्या चाहिए सासू माँ, बताइए ना, मैं अभी कर देती हूँ। जाकर मेरे लिए खाने के लिए कुछ ला। इस तरह वो जोर से बोलती है। कस्तूरी उठकर जल्दी जल्दी रसोई में जाती है। अनसुया वहीं पे रखे मुर्गियों को देखकर सोचती है, जब कस्तूरी इन्हें लाई थी तो छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन अब तो इतने बड़े हो गए हैं कि एक बार का खाना खा सकें। 1-2 महीने रुककर इनसे सब्जी बना लूंगी। इस तरह अनसुया मन में सोचती है, लेकिन कस्तूरी उन दोनों मुर्गियों को बड़े प्यार से देखभाल करती है। वो मुर्गियां भी कस्तूरी की काफी मदद किया करती थीं। वो जहाँ कहीं भी होती थी, कस्तूरी की आवाज सुनते ही वो उड़ते उड़ते उसके गोद में आ गिरती थीं। इस तरह वो मुर्गियां बढ़ते बढ़ते एक साधारण मुर्गी से भी काफी बड़े बड़े हो गए। एक दिन जब कस्तूरी उन मुर्गियों को पानी दे रही थी तो अनसुया वहाँ आकर बोली, अरे फिर से उन मुर्गियों के साथ ही पड़ी है। पता नहीं कहाँ से आ गई ये मुर्गियाँ। चिकन शॉप वाले को बुलवाकर कल सुबह इन मुर्गियों को टुकड़े टुकड़े करवा दूंगी और उसके बाद तेरी ऐसी पिटाई लगाऊंगी कि तू चुपचाप कोने में बैठी रहेगी। इस बात को सुनते ही दोनों मुर्गियां अचानक उड़कर आईं और अनसुया को काटने लगी। दर्द के मारे अनसुया चिल्लाने लगी, अरे बाप रे, बचाओ बचाओ, आह लगता है ये मुझे मार डालेंगे, आह बचाओ बचाओ। इस तरह वो चिल्लाने लगी। अपनी सास के दुख को देखकर कस्तूरी उन मुर्गियों से बोलती है, भीम, सत्यभामा, यहाँ आओ। इस तरह वो बुलाती है, बस और क्या। उसके बुलाते ही दोनों मुर्गियाँ पीछे हट जाती हैं। ये देखकर अनसुया बोलती है, मैंने जब सेवा करने को बोला तो तू मुर्गियों से मुझे कटवा दिया। बताती हूँ, आज तुझे और उन दोनों मुर्गियों से इस घर से भगा ना दिया ना तो मेरा नाम भी अनसुया नहीं। हाँ। ये बात सुनते ही दोनों मुर्गियाँ फिर से काटने के लिए आगे बढ़ी। ये देखकर अनसुया बोली, हाँ, अरे बाप रे। ऐसा बोलकर वो अंदर भाग गई। शाम को जब उसका बेटा कुमार घर आया, बेटा देख, तेरी बीवी मुझे लगता है मार डालेगी। इस तरह वो सारा दोष अपनी बहू पर डालकर अपने बेटे से बताती है। सारी बात सुनकर कुमार को बहुत गुस्सा आता है और कस्तूरी को बुलवाकर बोलता है, क्यों रे, मेरी माँ को तूने उन मुर्गियों से कटवा दिया? क्या ये सच है? नहीं, मैंने उन्हें काटने के लिए नहीं बोला जी। सासू माँ मुझे दुख दे रही है ये देखकर। उन मुर्गियों ने अपने आप उन्हें काटा है जी। क्या बोलती है? मुर्गियों को
मनुष्य के दुखों का भी पता चलता है क्या? अच्छा, तो मैं भी एक बार देखता हूँ। माँ, उसे तुमने जो भी गालियाँ बोली थी अब फिर से वही बोल। अरे बेटा, मैंने उसे कुछ नहीं कहा था। उसी ने उन मुर्गियों को मेरे पास भेजा था काटने के लिए। लेकिन माँ, अगर तुमने कुछ कहा नहीं होगा तो वो मुर्गियाँ क्यों आके काटने लगेंगी? सच सच बताओ, तुमने क्या कहा? उसके बेटे ने जोर से पूछा। कोई रास्ता नहीं बचा तो अनसुया ने उस वक्त कस्तूरी को जो भी गालियाँ बोली थी वही सब गालियाँ फिर से बोलती है। फिर से गालियाँ सुनते ही वहाँ पे खड़ी दोनों मुर्गियाँ अचानक से फिर से अनसुया के ऊपर टूट पड़ती हैं और उसे काटना शुरू करती हैं। ये देखकर उसका बेटा कुमार बोलता है, देखा माँ तुमने, तुम्हारे कारनामे उन बेचारे मुर्गियों को भी पसंद नहीं आ रहे। कम से कम आज से अपनी बहू को अपनी बेटी के समान देखो। उसने कहा। ये सुनकर अनसुया, देखूंगी बेटा, आज से तेरी पत्नी को अपनी खुद की बेटी की तरह पालूंगी। तू जरा इन मुर्गियों को तो रोक। उसकी ये बात सुनते ही दोनों मुर्गी अपने आप ही काटना बंद कर देते हैं। तब जाकर अनसुया चैन की सांस लेती है और उस दिन से कस्तूरी को अपनी बेटी के समान लाड प्यार से देखती है और कस्तूरी उन दोनों मुर्गियों को बड़े प्यार से पालने लगती है। आप सबको प्रणाम। मैं आप सबकी मनपसंद सास हूँ। हाय, और मैं आप सबकी चहेती बहू हूँ। अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो अब देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना ना भूलिए। आपको सास पसंद है या बहू पसंद है? कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते रहिएगा महा टीवी।